हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। ओल्ड इज गोल्ड, क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। क्रिकेट इन कहावतों को बार बार याद करता है, लेकिन पिछले हफ्ते विराट कोहली को खेलते हुए देखकर लगा इन सब की जरूरत ही नहीं है। सिंपली कहिए, विराट हैज प्लेड लाइक विराट कोहली। यह हफ्ता पूरी तरह कोहली के नाम रहा। बैक टू बैक सेंचुरीज, ऐसा लगा मानो वक्त की सुई पीछे घूम गई हो। विराट ने फिर बता दिया, उम्र कोई बाधा नहीं, लग्न और जुनून ही असली पहचान है। यही स्पोर्ट्स हमें सिखाता है और यही वो जगह है जहां स्पोर्ट्स और लाइफ एक दूसरे से मिलते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास विराट जैसा एथलीट है जो इसे जी कर दिखाता है। वैसे साल अब खत्म होने को है और भारतीय खेल जगत के लिए ये साल कमाल का रहा। हमने भी पूरे साल आपको दुनिया भर की स्पोर्ट्स कवरेज, ग्राउंड से स्पेशल रिपोर्ट्स और अनदेखी कहानियां दिखाई। साल के बचे हुए एपिसोड्स में हम कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स फिर से आपके सामने लाएंगे और इस हफ्ते पेश है गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की एक्सक्लूसिव स्टोरी। मैदान तो आपने देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको लेके चलूंगा ड्रेसिंग रूम के अंदर और उन जगहों पर जहां कैमरा कम ही पहुंचता है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं खेल खेल में सिद्धार्थ महान। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही 3 मैचों की वनडे सीरीज अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। पहला मैच भारत ने रोको शो की बदौलत जीत लिया, लेकिन दूसरे मैच में शानदार बल्लेबाजी के बावजूद टीम जीत से दूर रह गई। अब सवाल गेंदबाजी पर उठ रहे हैं और टीम चयन पर भी। चलिए देखते हैं क्या कहानी रही इस सीरीज के 2 मैचों की इस रिपोर्ट में। पहले वनडे में भारत ने वही देखा जिसका फैंस को लंबे समय से इंतजार था। द रोको शो। विराट कोहली ने अपना 83वां अंतर्राष्ट्रीय शतक जमाया और रोहित शर्मा ने तेज तर्रार अर्धशतक खेला। दोनों की दमदार साझेदारी से भारत ने 349 रन बनाए और साउथ अफ्रीका को 17 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। लेकिन दूसरा मैच रायपुर में बिल्कुल अलग कहानी लेकर आया। भारत ने टॉस फिर गंवाया, लेकिन बल्लेबाजी में कमाल दिखाया। विराट कोहली ने लगातार दूसरा शतक ठोका। ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन 105 रन बनाए और कप्तान केएल राहुल ने लगातार दूसरी 50 लगाई। 358 का बड़ा स्कोर बोर्ड पर था, पर जीत तक नहीं पहुंच सका क्योंकि गेंदबाजी ने फिर निराश किया। साउथ अफ्रीका ने 362 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत में उनका यह सबसे बड़ा सफल रणचेज रहा और यहीं से सवालों की बौछार शुरू हो गई। It was just matter of how I can play my first 10-15 balls, and after that, the process remains the same. At phases we bowled really well. I think first 10-15 overs we bowled really well. But after that there was obviously a huge amount of dew, and because of that the spinners were slightly out of the game. And I think after that, I feel every South African batter, whoever came in, chipped really well, played really well. So I think a lot of credit goes to them. They batted really well, and hats off to them. जब बुमराह और हार्दिक पांड्या उपलब्ध नहीं हैं, तो फिर टीम में मोहम्मद सिराज या मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज क्यों नहीं? क्यों अब भी लगातार चॉपिंग चेंजिंग जारी है? और आखिर गेंदबाजी इकाई दबाव के पल्लों में टूट क्यों रही है? अब सीरीज 1-1 पर बराबर है और विशाखापत्तनम का आखिरी मैच दोनों टीमों के लिए डू ऑन डाई बन चुका है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अब उत्सुकता से गिनने लगे हैं विराट कोहली के शतकों को? सोच रहे हैं कि क्या वो सचिन तेंदुलकर के 100 शतक के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? तो आइए आपके लिए इसे सरल करके बताते हैं। कितने मैच बाकी हैं और क्या वाकई कोहली इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं? लंबे ब्रेक के बाद विराट कोहली धमाकेदार अंदाज में लौटे हैं। लगातार 2 मैचों में 2 शतक और इसी कड़ी में आया उनका 84वां अंतर्राष्ट्रीय शतक, जिसने न सिर्फ मैच को रोशन कर दिया बल्कि फैंस की उम्मीदें भी फिर जगा दी। कई आलोचकों को लग रहा था कि अब शायद
कोहली के लिए 100 शतकों का सपना दूर है, लेकिन इन ताजा पारियों ने तस्वीर बदल दी है। अब सवाल यह है, क्या वह सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के रिकॉर्ड को चुनौती दे सकते हैं? 2027 वर्ल्ड कप तक भारत लगभग 35 से 40 ओडीआई खेल सकता है और कोहली के पास हर एक मैच एक नया मौका होगा। उनके पास अभी 84 शतक हैं, यानी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 16 और चाहिए। मौजूदा फॉर्म और फिटनेस को देखकर फैंस का जोश समझ में आता है। ये सपना अब पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस होता है, लेकिन राह आसान नहीं होगी। निरंतरता, फिटनेस और मौका तीनों कोहली को साथ चाहिए होंगे। फिर भी जिस अंदाज में वह लौटे हैं, दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की एक ही ख्वाहिश है कि यह सेंचुरी मशीन एक बार फिर इतिहास लिखे। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 समाप्त हो चुका है और भारतीय मेंस हॉकी टीम ने इस टूर्नामेंट में जो प्रदर्शन किया उसने उम्मीद भी जगाई, कुछ सवाल भी छोड़े। गोलों की बरसात, दमदार जीतें और फाइनल तक का सफर। आइए देखें कैसा रहा भारत का अभियान और 2026 में टीम किन नई चुनौतियों और मौकों की ओर बढ़ रही है। मलेशिया में खेले गए सुल्तान अजलान शाह कप में भारत ने शानदार शुरुआत की। दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर टीम ने विजयी शुरुआत की। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-2 की जीत और फिर कनाडा पर 14-3 की ऐतिहासिक जीत ने भारत को सीधे फाइनल में पहुंचा दिया। कनाडा के खिलाफ इस मुकाबले में भारत ने आक्रामक खेल दिखाते हुए गोलों की झड़ी लगा दी और टीम का आत्मविश्वास चरम पर पहुंच गया। लेकिन फाइनल में मुकाबला बेहद करीबी रहा। मजबूत यूरोपीय टीम बेल्जियम ने 1-0 से भारत को हराकर खिताब अपने नाम किया। भारत को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में टीम का जज्बा और खेल दोनों ही तारीफ के काबिल रहे। 2025 भारतीय हॉकी के लिए सकारात्मक रहा। युवा खिलाड़ियों ने खुद को साबित किया, टीम ने बड़े टूर्नामेंटों में अच्छा प्रदर्शन किया और आक्रामक हॉकी की अपनी पहचान बरकरार रखी। अब 2026 भारतीय टीम के लिए अहम होने वाला है। विश्व स्तर के टूर्नामेंट, क्वालिफिकेशन की चुनौतियां और नई रणनीति पर काम, टीम के सामने बड़े लक्ष्य होंगे। अगर भारत अपनी फिटनेस, पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन और आखिरी क्वार्टर की डिफेंस को और मजबूत कर ले, तो आने वाले साल में यह टीम दुनिया के किसी भी विरोधी के सामने डटकर खड़ी हो सकती है। सईद मोदी बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट अभी खत्म ही हुआ है और अगर आपने मैच मिस कर दिए हों तो सिर्फ इतना जान लीजिए कि भारतीय शटलरों ने सेमीफाइनल तक का शानदार सफर तय किया। लेकिन क्या हम इस दमदार प्रदर्शन को खिताबों में बदल पाए? आइए देखते हैं पूरी कहानी और कैसे इस टूर्नामेंट ने भारतीय बैडमिंटन के लिए साल के अंत को बेहद खुशनुमा बना दिया। लखनऊ में खेले गए सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 में भारत ने शुरुआत से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। महिला एकल में तन्वी शर्मा और उन्नति हुडा, पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत और मिथुन मंजुनाथ तथा डबल्स में कई भारतीय जोड़ियां, चारों ओर सिर्फ भारत ही भारत छाया हुआ था। सेमीफाइनल तक भारत के इतने खिलाड़ियों का पहुंचना एक बड़ा संदेश था कि भारतीय बैडमिंटन की नई लहर तैयार हो चुकी है। लेकिन फाइनल में जीत की मोहर सिर्फ एक भारतीय जोड़ी लगा सकी, ट्रीसा जोली और गायत्री गोपीचंद, जिन्होंने अपने बेहतरीन तालमेल और शानदार स्मैशिंग गेम के दम पर महिला युगल का खिताब जीतकर भारत को टूर्नामेंट की एकमात्र ट्रॉफी दिलाई। बाकी भारतीयों में से कई उम्मीदों के बावजूद खिताबी रेस में चूक गए। श्रीकांत फाइनल में हार गए, तन्वी और उन्नति सेमीफाइनल में रुक गईं और मिक्स डबल्स में भी भारतीय अभियान सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ सका। फिर भी इसे एक सुपर शो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि युवा खिलाड़ियों में आत्मविश्वास दिखा और ये संकेत भी मिला कि भारतीय बैडमिंटन का भविष्य चमकदार है। सैयद मोदी में भारतीयों का धुआंधार प्रदर्शन और हाल ही में लक्ष्य सेन द्वारा जीता गया ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 खिताब, दोनों ने मिलकर भारतीय बैडमिंटन को 2025 के अंत में एक नई ऊर्जा दे दी है और आने वाले सीजन इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। शो खत्म करने से पहले देखिए एक खास रिपोर्ट
दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर, जो 1,32,000 दर्शकों की क्षमता के साथ क्रिकेट का सबसे भव्य मैदान है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा संचालित ये स्टेडियम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी करता है। इसे दुनिया के शीर्ष क्रिकेट स्थलों में से एक माना जाता है और इसने कई हाई प्रोफाइल मुकाबलों की मेजबानी भी की है, जिनमें 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल भी शामिल है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। साबरमती नदी के किनारे बसा नरेंद्र मोदी स्टेडियम सिर्फ एक मैदान नहीं बल्कि क्रिकेट का महाकाव्य है। 1982 में बने इस स्टेडियम की क्षमता उस वक्त 49,000 दर्शकों की थी, लेकिन 2015 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने इसे एक नई सोच के साथ फिर से बनाने का फैसला किया और फरवरी 2020 में जब नया स्टेडियम तैयार हुआ तो इसने इतिहास रच दिया। अब यहाँ 1,32,000 दर्शक एक साथ क्रिकेट का रोमांच महसूस कर सकते हैं, जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के 90,000 के आंकड़े को भी पीछे छोड़ देता है। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक्सक्लूसिवली इस स्टेडियम के अंदर। आप बाहर से इस स्टेडियम की भव्यता देख चुके होंगे, लेकिन आज आपको दिखाते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया जहां आमतौर पर कैमरे नहीं पहुंचते। ये स्टेडियम सिर्फ आकार में बड़ा नहीं बल्कि सुविधाओं में भी बेजोड़ है। यहाँ है 4 अत्याधुनिक ड्रेसिंग रूम जहां बनती हैं विजय की रणनीतियां। यहीं धड़कते हैं खिलाड़ियों के दिल, मैच से पहले और बाद में। आपने शायद भारतीय क्रिकेट टीम के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इनकी झलक देखी होगी, लेकिन आज आप इसे और करीब से देख रहे हैं। इसके साथ ही है हाईटेक जिम, जहां खिलाड़ी अपने फिटनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और जब इस मैदान में कदम रखते हैं तो हर कोना क्रिकेट की ऐतिहासिक गूंज से भर जाता है। यही वो मैदान है जहां 1986-87 में सुनील गावस्कर ने 10,000 टेस्ट रन पूरे कर इतिहास रच दिया, जहां 2011 वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और जहां 2013 में सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 30,000 रन पूरे किए। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का यह संग्रहालय क्रिकेट की धरोहर को संजोए हुए है। धोनी और सचिन की 2011 वर्ल्ड कप जीत की यादें, 2007 टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, 2024 टी20 वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक झलक, हर कोना क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यात्रा है। गुजरात क्रिकेट ने टीम इंडिया को जसप्रीत बुमराह और पार्थिव पटेल जैसे शानदार खिलाड़ी भी दिए हैं, जिन्होंने अपने खेल से देश को गौरवान्वित किया। गुजरात क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जय शाह की भी अहम भूमिका रही। 2013 में जब वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव बने तो उन्होंने इस स्टेडियम के निर्माण कार्य की देखरेख की और इसे विश्व स्तरीय बनाने में अहम योगदान दिया। और आज वे आईसीसी के चेयरमैन के रूप में वैश्विक क्रिकेट की दिशा तय कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम के रूप में जाना जाता है। और अगली बार जब आप इसे टीवी पर देखें तो याद रखिए, यह सिर्फ एक स्टेडियम नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट का गौरव है। आज भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद ही खास दिन है, क्योंकि टीम इंडिया के 3 सुपरस्टार जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तीनों ने अपने खेल और अपनी कंसिस्टेंसी से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयां दी हैं। तो चलिए खेल खेल में की तरफ से इन तीनों चैंपियंस को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको बताते हैं उनके बारे में वो दिलचस्प फैक्ट्स जो उन्हें और भी खास बनाते हैं। जसप्रीत बुमराह, यूनिक रनअप, अनोखा एक्शन, दुनिया के नंबर 1 मैच विनर। जसप्रीत बुमराह का करियर अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। पहला आईपीएल विकेट उनका रहा विराट कोहली, पहला टेस्ट विकेट एबी डिविलियर्स, पहला ओडीआई विकेट स्टीव स्मिथ, पहला टी20 इंटरनेशनल विकेट डेविड वार्नर और पहला वर्ल्ड कप विकेट हाशिम आमला। यानी शुरुआत से ही बुमराह सिर्फ विकेट नहीं, टॉप प्लेयर्स को आउट करते हैं। बुमराह हैं 2024 टी20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, भारत के
डेथ ओवर स्पेशलिस्ट और आज दुनिया के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक। रविंद्र जडेजा तीनों फॉर्मेट में भारत के सुपर ऑलराउंडर। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 ट्रिपल सेंचुरीज, ये उपलब्धि दुनिया के बहुत कम खिलाड़ियों के पास है। आईपीएल जीत चुके हैं 2-2 टीमों के साथ, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स। बेहतरीन फील्डर, मैच विनिंग स्पेल्स और क्लच बल्लेबाजी, जडेजा आज भी टीम इंडिया के सबसे कंप्लीट क्रिकेटर माने जाते हैं। श्रेयस अय्यर एलिगेंट बैटर और मास्टर कैप्टन, स्टाइलिश बल्लेबाज, शांत कप्तान, यही पहचान है श्रेयस अय्यर की। उन्होंने टेस्ट डेब्यू पर शतक लगाया और आईपीएल इतिहास में 3 अलग अलग टीमों को फाइनल तक ले जाने वाले इकलौते कप्तान भी बने। दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स। मिडिल ऑर्डर में उनका फुल शॉट, आईपीएल में उनकी कप्तानी और स्टाइलिश बल्लेबाजी उन्हें आधुनिक भारतीय क्रिकेट का एक बेहद खास चेहरा बनाते हैं। ये थी टीम इंडिया के 3 सितारों बुमराह, जडेजा और अय्यर की जन्मदिन की विशेष कहानी। उम्मीद है आने वाला साल इन तीनों के लिए और भी यादगार साबित होगा। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए, हम आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर। कीप वॉचिंग खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।